अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे, जहाँ पर एक और अलमनाक सानहा रूनमा हुआ है। हरबंसपुरा में खस्ताहाल मकान की छत मुनहदम हो गई। हंसते बसते घरानों पर आफत टूट पड़ी। अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि 6 अफराद ज़ख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक तंग गली के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में एक और अलमनाक सानहा रिपोर्ट हुआ है। हरबंसपुरा में खस्ताहाल मकान की छत मुनहदम हुई है। हंसते बसते घरानों पर आफत टूट पड़ी है। अफसोसनाक वाक़या है। बताया जा रहा है कि अब तक 10 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। साइबान ही मौत का सामान बन गया, गरीबों का आशियाना उचड़ गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। इन पर क़यामत टूट पड़ी। मलबे तले दबकर बच्चों और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक घर की छत मट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी। इतनी बड़ी टीम है और जितना एरिया है, ये अगर आप देखें तो इस गली में गाड़ी भी नहीं आ सकती, कहीं पे भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एरिया को एक्सेस करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बावजूद जैसी कॉल आई तो 11 बजे पूरी 7 टीमें आके उन्होंने ऑपरेशन अपना शुरू किया। यहाँ पे एक छोटा सा इंस्पेक्टर BG तकरीबन मैंने कहा ना 8 से 10 तकरीबन लोगों का है और बाकी 6 लोगों को जिंदा निकाल लिया। अफसोसनाक वाक़या रात 10:15 बजे पेश आया। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। ये 2-3 भाई थे, नहीं कोई किराए में नहीं था। 2-3 भाई थे जो रिहाइश पजीर थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। जख्मियों को बेहतरीन इलाज फरहमी की हिदायत की। आज़ाद कश्मीर में हालिया सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त। कानून साज असम्बली ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात, जिम्मेदारों के तयन और अमन व अमान की बहाली पर जोर दिया गया। में हैं वो हाँ कहें, जो इसके मुखालिफ है वो ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अहम ब्रेक थ्रू, हक़ाइक़ सामने लाने के लिए अहम इक़दाम उठा लिया गया। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके मुखालिफ है वो ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन चौधरी यासीन की जानिब से पेश की गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि हालिया वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात की जाएं, गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए, कमीशन को मुकम्मल अख्तियारात दिए जाएं और मुतल्लिका मालूमात तक रसाई फराहम की जाए। करारदाद में मुतालबा किया गया कि हतमी रिपोर्ट तक मुज़ाहिरीन एहतजाज खत्म करें। हुकूमत फौरी तौर पर हालात मामूल पर लाने के इक़दाम करे। करारदाद में पुरअमन मुज़ाहिरीन से अपील की गई मुसल्लह अनासर से खुद को अलग रखा जाए, इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल की जाए, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में यौमिया तब्दीली से अवाम, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर सभी परेशान हैं। रुपयों में महंगा किए जाने वाला पेट्रोल चंद पैसे में सस्ता किया जाता है। डीजल की कीमत फिर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 24 पैसे महंगा। रोज बदलती कीमतों ने घरेलू बजट का तवाजुन बिगाड़ दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 75 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल 390 रुपए 62 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। शहरी कहते हैं कि चंद पैसे पेट्रोल सस्ता होने से खास फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे कुछ नहीं होता है, गरीब का 75 रुपए से क्या फायदा है। और कम होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए कम से कम 200 रुपए लीटर। नहीं हम आटा भी ले लेंगे, राशन पूरा ले लेंगे पूरे महीने का 75 पैसे में से। गरीब आदमी कहाँ जाए, हमारी तनख्वाह 25,000 30,000 रुपये है। गरीब आदमी पेट्रोल डलवा के पूरा हो जाए, गरीब तो मर जाएगा इसी। ये ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। अब बढ़ाई जा रहे हैं, गरीब आदमी क्या करे, पेट्रोल ही डलवाए या घर का खर्चा चलाए। 75 पैसा कम किया है, हाँ तो और बढ़ा देंगे, 70 रुपये बढ़ा देंगे, 80 रुपये बढ़ा देंगे जी। और 75 रुपये में आता क्या है। अवाम के साथ बिल्कुल पॉलिसी बिल्कुल गलत जा रही है। जो बढ़ाते हैं 6 रुपये 8 रुपये 10 रुपये और कम करने का वक्त आते तो 50 पैसे 75 पैसे या 1%। हुकूमत का कहना है कि कीमतों में रद्दोबदल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों और दरामदी लागत के मुताबिक किया जा रहा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों के वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान और उज़्मा खान को 4 अक्टूबर पर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान के जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली। पुलिस ने इश्तिहारी की कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई।
अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में अलीमा और उस्मा खान को इश्तिहारी करार दिया। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। और अब आपको ये बताएं कि कराची के लिए अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद भी शहर ज़बूहाली का शिकार है। सड़कें और सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है। MQM रहनुमा तहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया है कि KMC के तरक्याती मनसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा किया गया। सड़कें बर्बाद, सीवरेज का निज़ाम तबाहाल है, कराची की हालत अबतर है। शहर कायद के लिए मुख्तस किए गए अरबों रुपए कहाँ गए? MQM ने जवाब मांग लिया। सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि तरक्याती फंड्स कहाँ और कैसे खर्च हुए अवाम जानना चाहते हैं। इस शहर के लोगों के खून पसीने की कमाई का इस शहर पे खर्च किया गया है, लेकिन लग ये रहा है कि वो पैसा सिर्फ कागजों में खर्च हुआ है कि उस पैसे से कोई भी काम ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसके समरात आम आदमी तक पहुंचे, जिसके जरिए से किसी आम आदमी को सहूलत मिले। मंसूबों में शफाफियत, जवाबदेही और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाए। फंड्स के इस्तेमाल पर फौरी गैर जानिबदार इंक्वायरी को नागुज़ीर करार दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि फ़रीक़ैन पर कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की बहाली पर भी जोर दिया है। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना था कि पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के लिए कोशिशें कर रहा है। उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए राब्तों का भी जिक्र किया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत की। उधर हमास की दस्तबरदारी के बावजूद भी गजा पर इसराइली जारहत मुसलसल जारी है। सेहूनी फौज ने मकबूजा इलाके पर फिर हमला किया है। ताज़ा कार्रवाई में 2 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जन भर जख्मी हो गए। हमास ने हुकूमत छोड़ दी, इसराइल ने जारहियत तर्क न की, गजा में जुल्म और सितम जारी रखा। सेहूनी फौज ने फिर खून की होली खेली। इसराइली फजाइये ने अल-मुत्तक़ियान मस्जिद पर बमबारी की। इस हमले में एक शख्स शहीद हो गया। दूसरा हमला नसीरियात मार्केट पर किया गया, जिसमें एक शख्स शहीद हो गया। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमरीकी सालसी में जंग बंदी नाफिज है। ताज़ा कार्रवाइयों ने एक बार फिर खित्ते की सूरत हाल को कशीदा बना दिया है। मकामी ज़राए के मुताबिक मुतासर इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। गजा में जंग बंदी के बावजूद जारी हमलों ने अमन की कोशिशों पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। पाक बहरिया के शुमाली बहरे अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पेनस तैमूर ने समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को बाहिफाजत बचा लिया। इंजन ख़राब होने से कश्ती समंदर में फंस गई थी। रेस्क्यू किए गए अफराद में 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल हैं। पाक बहरिया ने मुतासरा माहीगीरों को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद भी फराहम की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।